मुझे मोबाइल ऑफ कर दो बेटा, बैठ जाओ अब थोड़ी देर। इस कविता में वो ठहाके नहीं है जो मैं इतनी देर से लगा रहा हूं आपके साथ। इस कविता में कुछ आंसू है, और ये आंसू इसलिए है कि ये कविता मेरी है ही नहीं, आप लोगों की कविता है। मैं अक्सर दुनिया में जहां जाता हूं लोग मुझे कहते हैं कि आप मुझे मां पे कविताएं सुनाइए। शैलेश भाई आपकी मां कविता सुनाइए, जो ऐसा पता चला कि लोगों ने गुदवा रखी है उसकी। मैंने कहता हूं मैंने मां पे कोई कविता लिखी ही नहीं। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता जिसने इस कविता की पंक्ति अपने शरीर पे गुदा रखी है, लेकिन मैं उस व्यक्ति का इसलिए सम्मान करना चाहता हूं बगैर नाम बताया इस प्रांगण से। मैं बगैर नाम बताया जिसने मां कविताएं गुदवा रखी, उन्होंने मुझे बताया, वो मेरे लिए बहुत सम्माननीय है, मेरे लिए बहुत आदरणीय है। और आप तुम चाहो तो इसे रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि मैं इस माइक से बात कहना चाहता हूं। यकीन मानिए कोई कविता, किसी की कविता हो, चाहे आपकी हो मेरी हो, लेकिन कविता बहुत बड़ी ताकत है। कविता से बड़ा कुछ नहीं है। हिंदी और उर्दू ने अगर हमें ये नहीं सौंपा होता तो शायद हम लोग यहां नहीं खड़े होते। ये तमाम लोग यहां पे खड़े हैं क्योंकि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है। किसी ने खूब कहा है कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है। वो तमाशा ही नहीं है मगर तमाशा देख सकता है। और हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले तो भी क्या होगा, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। वाह 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 वाह। तो हिंदी कविता की ताकत है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता इस मंच से जिन्होंने इस कविता को अपने बदन पर जिसकी 2 पंक्तियां लिखवाई। ये हिंदी कविता की सबसे बड़ी ताकत है कि हिंदी कविता का कोई इतना बड़ा सम्मान करता हो। इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हिंदी कविता अपने बदन पे गुदवा ले। मुझे बताइए, हिंदी और हिंदी कविता का इससे बड़ा सम्मान, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये कविता का सम्मान है। मैं चाहता हूं इस धरती पे खड़े होके एक बार गगन भेदी तालियां उस व्यक्ति के लिए बजवाइए जिसने कविता। भाई क्या बात है, क्या बात है। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। तब मैं वही कविता सुना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे उस कविता की याद दिलाई। मैंने मां पे कविता लिखी ही नहीं। मैंने दुनिया की कोई कविता मां पे नहीं लिखी, क्योंकि दुनिया में किसी कलम के पास इतनी ताकत है ही नहीं कि वो मां पे कुछ लिख सके। जिस मां ने हमें लिखा, हम उस पे क्या लिखेंगे। अरे क्या बात है, वाह 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 शैलेश, क्या बात। जिसने हमें रचा, हम उस पे क्या रचेंगे। एक व्यक्ति था, वो भगवान के दरबार में जाता, मंदिर में जाता और दुआ करता। जगदीश भाई साहब, ममता भाषण सुनना, दुआ करता और उसे कुछ मिलता नहीं था। तो एक दिन हमें मांगना कहां चाहिए, मांगते कहां है। तो एक दिन रो पड़ा, चिल्लाया और भगवान के दरबार में जाके कहने लगा कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या। भगवान प्रकट हुए और कहने लगे तू मांगने यहां क्यों चला आया, तेरे घर में मां नहीं है क्या। वाह वाह वाह, क्या बात। तब सुनाता हूं। इस कविता की भूमिका में सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरी कविता मां पे नहीं है। मैंने मां पे कविता नहीं लिखी। मैंने कविता सिर्फ इतनी सी लिखी कि जब मां होती है तब उसके होने का एहसास नहीं होता। जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है, वो सुनाना चाहता हूं। आपकी माएं आपके पास है। दुनिया के बहुत भाग्यशाली लोग हैं। मां का पास न होने का मतलब ये नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। अगर आप उनसे दूर भी हैं तो माएं आपके पास नहीं है। मेरी मां, यकीन मानिए, ये कविता सुनाने के पहले इस धरती पे खड़े होकर कहना चाहता हूं। मेरी मां जोधपुर में रहती हैं, विकलांग है। 1988 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, 1988। आज 30 बरस हो गए हैं वो बैसाखियों पे। 30 साल होंगे शैलेश लोढ़ा दुनिया में चाहे जाने वाले, जिनको प्यार मिलता वो करोड़ों लोगों का। और करोड़ों लोग जिसके दीवाने होंगे शैलेश, बन गए होंगे स्टार, सुपरस्टार। लेकिन आज भी शूटिंग शुरू होने से पहले मेरा पहला फोन मेरी माँ को, खत्म होने के बाद कि मेरा काम खत्म हो गया मेरी माँ को, चाहे रात के 3 बज जाएं, 4 बज जाएं, 5 बज जाएं, अभी वो जग रही होंगी, इंतजार कर रही होंगी कि मैं कब कहूं कि मेरा कार्यक्रम समाप्त हो गया है। बात बड़ी ये नहीं है कि मैं अपनी मां को फोन करता हूं कार्यक्रम शुरू होने के पहले या कार्यक्रम खत्म होने के बाद। बात बड़ी ये है कि रात के 4 बज भी बज जाएं तो वो विकलांग औरत मेरा फोन अटेंड करने के लिए जागती रहती है। ये बड़ी बात है। क्या बात। क्या दे सकेंगे हम उस मां को। उन्होंने अगर मुझे भाषा नहीं दी होती तो मैं यहां नहीं खड़ा होता। ये उन्हीं की भाषा का कमाल है। मेरे पिता ने अगर मुझे हास्य की समझ नहीं दी होती तो मैं यहां ना खड़ा होता। तब मैं कहता हूं, जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। आपका बेटा बन के सुनाता हूं साहब। ये तो जोधपुर की धरती है जिसने मुझे, वहां सरस्वती और बाला सती माता का मैं भक्त हूं, जिनके आशीर्वाद की वजह से मैं यहां पे खड़ा हूं। ये उन्हीं की धरती पे खड़ा होकर बोलता हूं। तब मैं कहता हूं
संगीतकार मृदंग बजाता था तो उसको एक बकरी का बच्चा, एक मेमना वहां आके खड़ा हो जाता, इसका वॉल्यूम बढ़ा देना, मेमना खड़ा हो जाता, तो संगीतकार ने पूछा कि यार जब मैं बजाता हूं तुम रोज चले आते हो, सिंगल साहब क्या आप रोज चले आते हो, क्या मेरा सुर, मेरा ताल, मेरी लय बहुत अच्छी लगती है? वो बोला मैं नहीं जानता आप क्या बजाते हैं, न मुझे सुर की समझ, न ताल की समझ, न लय की समझ, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे मां के बदन से आया है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। मेरी कविता मां के न रहने पे भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता। इसकी ये लाइट, फ्लैश लाइट बंद कर दीजिए। भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता तब सुनाता हूं। आओ अरुण, फिर शुरू करता हूं। अरुण मेरे मंचों का सबसे घनिष्ठ, ये सारे ही मेरे मित्र हैं, मतलब जगदीश भाई साहब को तो मित्र क्या कहूं, मेरे बड़े हैं। हाशिम मेरा छोटा भाई है, दिनेश, संजय मेरे भाई है, ममता और अरुण ये मित्र हैं। लेकिन ये ऐसे साथी हैं सब लोग, इतना प्यार कहीं नहीं मिलता जैसा प्यार एक परिवार में है। मैं आपके इस प्यार को सलाम करता हूं। तब ये कविता सुनाता हूं कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। जब कोई नहीं होता तो जिंदगी क्या होती है। कल, फ्लैश बंद कर दो इसकी लाइट। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा कि खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे काम पे। मित्रों, ये आप ही की दुआ है, ये आप ही का प्यार है कि ऐसा काम कभी सोचा नहीं था साहब। दुनिया में एक ऐसा शो जिसके 2600 एपिसोड होंगे, जो विश्व का सबसे लंबा चलने वाला धारावाहिक बन जाएगा। लेकिन उस काम पे जब मैं जाता हूं तो मुझे याद है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है कि उन्होंने बचपन में मुझे मिट्टी की हांडी में दाल पका के खिलाई। वो 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आई और मेरे लिए खाना बनाया। आज भले वो दूर रहती है लेकिन शायद वो दुआई है जब काम करता हूँ। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले। अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। मित्रों, ये कविता जब मैंने लिखी तब मैंने कहा मैं मां पे नहीं लिख सकता, लेकिन जब मैं 12-13 साल का था तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। तब मुझे एहसास नहीं था कि मैं मां पे कोई परिभाषा दे नहीं सकता है। 12-13 साल का लड़का, जगदीश भाई साहब ने तो मुझे 9-10 साल की उम्र में देखा है। ये 83-84 की बात है, 83 की बात। जब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, वो 4 पंक्तियां अभी सुनाता हूं और उन्हें खारिज करता हूं। तब मुझे पता नहीं था कि मेरी कलम की इतनी ताकत नहीं है कि मां को परिभाषाएं दे सकूं। तब मैंने 4 पंक्तियां क्या लिखी थी वो सुन लीजिए एक बार। हम एक शब्द है तो वे पूरी भाषा है, हम एक शब्द है तो वे पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वह एक अभिलाषा है। हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वह एक अभिलाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर। हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर। हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमण का है। हम पत्थर के हैं संग वह कंचन की कण का है। हम बकवास है वह भाषण है, हम सरकार है वह शासन है, हम लवकुश है वह सीता है, हम छंद है वह कविता है, हम राजा है वह राज है, हम मस्तक है वह ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक सुभाषा है। हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा। वाह 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 वाह, भाई ग्रेट, वाह शैलेश, क्या बात, क्या बात। लेकिन आज ये कहता हूं, वाह, मैं मां को परिभाषा देने वाला कौन? तब कहता हूं कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले। अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। ये कविता पढ़ता हूं, जब मैं लोगों की आंखों में आंसू देखता हूं तो मुझे लगता है मेरी कविता सार्थक हो गई। करुणा के द्वार खुल गए तब कहता हूं अरे हवाएं तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा जब कोई नहीं होता तो अंतरिक्ष बात करता है, वैक्यूम में निर्वात बात करता है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है मां, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। मित्रों, जब माया में बचपन में टोकती है ये मत कर, वो मत कर, यहां मत जा, ऐसा मत कर, वहां मत जा, तब हम आजाद होना चाहते हैं। और आजादी की कीमत क्या देनी पड़ती है तो सुनना कि सब कुछ है मां, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा। आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात यह नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है।
बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला है। वाह वाह